Hello बच्चों, let's read the question. ABCD is the parallelogram in which angle A equal to 60 degree if the bisectors of angle A and angle B meet at P. Prove that AD equal to DP and PC equal to BC and DC equal to twice of AD. सो हमें ये प्रूव करना है. तो हम देखते हैं हमें क्या गिवन है क्वेश्चंस में. हमें ट्राइंगल्स गिवन है जिसमें बोला है कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है एंड एंगल जो ए का जो बाइसेक्टर है एपी एंड एंगल बी का जो बाइसेक्टर है बीपी वो कहाँ पे मीट कर रहा है, हमारा पी पर मीट कर रहा है. तो ये बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एंड ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल पी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा एंड सिमिलरली डी ए पी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज ए पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बिकॉज ए पी इज अ bisectors of angle A and similarly BP is a bisectors of angle B. तो क्या होगा, तो एंगल CBP इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल PBA के. मतलब ये हमारा एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. मतलब ये एंगल एंड ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल. अब हमें पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो जैसे हमें पता है ABCD पैरेललोग्राम है तो इनकी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती है वो हमारी पैरेलल एंड इक्वल होती है. तो AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के एंड AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है. तो AD इक्वल टू BC ये हमें गिवन है एंड AD पैरेलल BC है. तो ये एंगल एंड ये एंगल क्या होंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा बाय कोइंटीरियर एंगल. तो एंगल DAB, सो एंगल DAB, एक सेकंड, एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री एंड DAB हमें गिवन है 60 डिग्री. तो एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल CBA कितना आ गया, वो हमारा आ गया 120 डिग्री एंड ये 120 डिग्री आ गया. तो इनके जो बाइसेक्टर्स है वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, 120 का हाफ. तो ये भी हमें 60 मिल गया एंड ये भी हमें 60 मिल गया. एंड अब एक और प्रॉपर्टीज है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इन अ parallelogram opposite angles are equal. It means एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C एंड एंगल A हमें 60 डिग्री गिवन था. सो एंगल C कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया. मतलब हमें एंगल C भी 60 मिल गया. तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, ये भी हमें 60 मिलेगा. तो देखते हैं इन ट्राइंगल BPC, इन ट्राइंगल BPC एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल B 60 डिग्री था, एंगल C 60 डिग्री, तो एंगल P कितना आ जाएगा, 180. तो एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा. जैसे ही ये 60 डिग्री आया हमें पता चल गया ये हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इसलिए ट्राइंगल BPC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. बीपीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गया. इट मीन्स बीसी जो है वो हमारे किसके इक्वल हो गया, पीसी के इक्वल हो गया एंड ये हमारे पीबी के भी इक्वल हो गया. तो सेकंड पार्ट तो हमें मिल गया कि जो पीसी है वो किसके इक्वल आ गया, हमारा बीसी. जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आया तो हम बोल सकते हैं कि जो बीपी है वो इक्वल है बीसी के एंड इक्वल है किसके, सीपी के. तो हमें सेकंड पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि बीसी इक्वल टू सीपी. अब हमें क्या देखना है, हमें अब देखना है, हमें क्या फाइंड करना है, ए डी एंड डी पी. तो देखो ये एंगल 60 डिग्री आया तो ये एंगल्स वही लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा. तो देखते हैं हम कि ए डी पैरेलल टू बी सी. सो एंगल डी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी जो है उनका सम होता है 180 डिग्री एंड एंगल ए डी से हमें फाइंड करना है. बी डी सी बी जो है वो हमने फाइंड कर लिया, वो कितना था, डी सी बी हमारा 60 डिग्री, ये कितना था 60 डिग्री. और ये हम ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो एंगल ए डी सी हमें कितना मिल गया
वो हमें मिल गया 120 डिग्री। तो हमें जैसे ही 120 डिग्री ये मिला तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं किस में, ट्राइंगल ए डी पी में। तो इन ट्राइंगल ए डी पी में एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए हमें कितना गिवन था, एंगल इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल के लिए एंगल ए 30 डिग्री होगा। तो एंगल ए 30 डिग्री, एंगल डी जो है एक मिनट, इनको अब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए इन ट्राइंगल्स का नाम बदल देते हैं अपन एंगल्स के। तो हम लिखते हैं एंगल डी ए पी, ठीक है, इसको लिख देते हैं एंगल डी ए पी प्लस एंगल ए पी डी प्लस एंगल पी डी ए। इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो डी ए पी हमें फाइंड कर लिया था 30 डिग्री एंड ए पी डी जो है वो हमें फाइंड करना है, ये यहीं रह जाएगा। एंड जो डी पी है वो कितना हमने फाइंड कर लिया था, ये फाइंड कर लिया अभी हमने 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सो एंगल ए पी डी इक्वल टू 180 माइनस 150, इट मीन्स एंगल ए पी डी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। हमें ए पी डी 30 डिग्री मिला तो हम देखते हैं ये हमें कितना मिल गया 30 डिग्री। जैसे हमें ये 30 डिग्री मिला तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ये भी 30 एंड ये भी 30, तो ए पी डी ट्राइंगल ए पी डी क्या हो गया आइसोसेलेस। सो इसलिए ट्राइंगल ए पी डी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल गया तो आज जैसे आइसोसेलेस मिले तो हमारा ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है तो हमारा ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी के हो जाएगा। सो इसलिए ए डी इक्वल टू क्या हो गया पी डी के। तो हमें पहला पॉइंट भी मिल गया कि ए डी इक्वल टू पी डी एंड बी सी पी सी इक्वल टू बी सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था कि जो डी सी है वो क्या आ जाए, ट्वाइस ऑफ ए डी आ जाए, ठीक है। तो हम डी सी को लिख सकते हैं, डी सी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। जो डी सी है इस डी सी को हम ऐसा लिखेंगे पी डी प्लस पी सी, क्या लिखेंगे पी डी प्लस पी सी। एंड पी डी जो है वो हमारा किसके इक्वल आया था, देखो अभी हमने फाइंड किया था पी डी किसके इक्वल आ गया था हमारा ए डी के। तो यहाँ पर पी डी की जगह मैं क्या रख दूँ ए डी। एंड जो पी सी है वो पी सी किसके इक्वल आया था, देखो पी सी को हमने किसके इक्वल कर दिया था बी सी के इक्वल कर दिया। यहाँ पे मैं रख देता हूँ बी सी, तो ये तो हो गया ए डी प्लस बी सी। एंड बी सी जो है वो हमारे किसके इक्वल था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती, तो बी सी किसके इक्वल हो गया हमारा ए डी के। यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ ए डी और इधर क्या चल रहा है डी सी। सो डी सी इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी। सो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हमने क्या कर दिया ट्रू कि डी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।